टेररिस्ट होता या ये कि कोई देशद्रोही गतिविधियों में होता तो वो पब्लिक प्रोग्राम करता, वो टीवी के डिबेट शेयर करता, वो टाइम्स नाउ पे गया, वो जी न्यूज पे गया, उसके बाद भी वहां मौजूद रहा। और ये जो इवेंट आज हुआ है, यानी जिसको आप ऑब्जेक्शनेबल कह रहे हैं, वहां उससे पहले 2 बार हो चुका है। लेकिन कभी आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज आप इसको इशू बनाकर पूरे देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा इवेंट था। मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई गलत काम हुआ तो ये यूनिवर्सिटी का यानी जुरिस्डिक्शन था कि यूनिवर्सिटी उसको देखती कि ये गलत हुआ है सही, और यूनिवर्सिटी को ही इसका को इन्वेस्टिगेट करने का हक हासिल था, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने कमेटी अपॉइंट की। वहां पुलिस को भेजकर उस पूरे कैंपस को एक पुलिस छावनी बना देना, इसलिए कि आप उसकी इस जेएनयू की विचारधारा से सहमत नहीं है, तो ये सही अप्रोच नहीं है। जेएनयू जो है हमारे देश की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसको जाकर पूरे कैंपस को जो है एक पुलिस छावनी में तब्दील कर देना, आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं पूरे देश के सामने। हमारे यंगस्टर्स को जो है आप डरा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल जो है देश का उसको उसकी विचारधारा पे कदम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये चीज सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक उमर के वेयर अबाउट का ताल्लुक है, हम खुद चिंतित हैं इस बात को लेकर, और मैंने खुद प्रेस के जरिए से 2-3 बार अपील की है उमर से कि उसे कोर्ट के सामने आना चाहिए, उसे इस देश के कानून को फेस करना चाहिए, उसे जो है अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि जो देश का जो कानून का जो फैसला होगा वो बिल्कुल सही होगा, और हमारी यानी न्यायपालिका पे, हमें हमारी जो जुडिशरी है उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज जिस किस्म का वातावरण पैदा कर दिया गया है, अदालतों के कैंपस भी महफूज नहीं है, जर्नलिस्टों पर भी हमले हो रहे हैं, जो लोग काले कोट पहन के वकालत करते हैं, इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, वो खुद गुंडागर्दी पे उभर आए हैं, वो खुद हमले कर रहे हैं लोगों के ऊपर में। तो ऐसे वातावरण के अंदर किसी आदमी को जिसको अपनी जान प्यारी हो वो आकर सरेंडर करेगा? आप ऐसा वातावरण पैदा कीजिए ना। हमारे होम मिनिस्टर्स को आगे कहना चाहिए कि हम पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आइए सरेंडर कीजिए, आपके साथ इंसाफ होगा। ये बात सामने आनी चाहिए। हमारी पुलिस खड़ी रहती है, यानी साइलेंट इंस्पेक्टर बनी खड़ी रहती है जर्नलिस्टों पर, हमारे यानी पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन साहब हमारी पुलिस म्यूट इंस्पेक्टर है, खड़ी हुई है, और हमारे यानी कोर्ट रूम के अंदर कन्हैया पे हमला हो रहा है, लेकिन साहब आप देखिए कि वहां उसको बचाने की कोशिश नहीं हो रही है। तो साहब आप ऐसा सेफ यानी फुल प्रूफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कीजिए कि कोई आदमी आकर इसके लिए तैयार हो कि हाँ मैं फेस करना चाहता हूँ ट्रायल को, हम फेस करना चाहता हूँ, मैं जुडिशरी में सामने आकर अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ, पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं उसको सरेंडर करना चाहिए। हम खुद चिंतित है, हमें पता नहीं है कि वो वाकई में बाहर भी है या पुलिस ने उसको अरेस्ट कर रखा है, हम नहीं जानते। हम पुलिस हमसे ना पूछ रही है ना हमको बता रही है कुछ इस सिलसिले में, तो हम खुद उसको लेकर चिंतित हैं इस वक्त में कि वो है कहाँ, हम नहीं जानते। साथियों, मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, सबसे पहले मैं आप हजरात को धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस तरह कन्हैया, उमर खालिद और अनिल वान के सिलसिले में जो प्रशासन का जो रवैया रहा, उसके खिलाफ जिस यूनिटी का, जिस सॉलिडरिटी का आपने यहाँ मुजाहरा किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपकी जो यूनिटी है और आपके साथ अपनी सॉलिडरिटी और अपनी पार्टी की सॉलिडरिटी का इसे ऐलान करता हूँ। दोस्तों, मैं अपनी बात उमर खालिद ने जेएनयू में जब रीसरफेस होने के बाद कही थी, उसके एक वाक्य से, एक जुमले से शुरुआत करता हूँ। ये लोग हमारे दुश्मन हैं या ये लोग हमसे डरते हैं इसलिए कि हम सोचते हैं। ये आपके दुश्मन इसलिए हैं कि आप दलितों के बारे में सोचते हैं, आप आदिवासियों के बारे में सोचते हैं, आप समाज के दबे कुचले पीड़ित लोगों के बारे में सोचते हैं, आप किसानों के बारे में सोचते हैं, आप इस देश के मजदूरों के बारे में सोचते हैं, आप इस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो बदलाव आ रहा है उसके बारे में सोचते हैं। हम समझते हैं कि ये आपकी सोच पर ताले लगाना चाहते हैं। और आज जिस तरह हमारे दोस्तों ने, हमारे नौजवान साथियों ने ये कहकर ऐलान कर दिया है कि हम इस तरह की हमारे ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, हमको दबाने की कोशिश जो की जा रही है, हम इसके विरोध में हैं, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करना कि आप आज राष्ट्रवाद पर बहुत बहस हो रही है पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर। सवाल ये पैदा होता है
कि उनका जो राष्ट्रवाद है वो नदी नालों से तो मोहब्बत सिखाता है, लेकिन इंसानों से मोहब्बत नहीं सिखाता। उस राष्ट्रवाद में दलितों के लिए कोई मुकाम नहीं है, उस राष्ट्रवाद में आदिवासियों के लिए कोई मुकाम नहीं है, उस राष्ट्रवाद के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए कोई मुकाम नहीं है। वो राष्ट्रवाद जो है इस मुल्क के पूंजीपतियों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। हम ऐसे राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। हमारे नजदीक राष्ट्रवाद वो है जो इंसानों को इंसानों से मोहब्बत करना सिखाता है। दोस्तों, आज आपकी जो मांगे हैं हम इसका समर्थन करते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ सेडिशन का लॉ नहीं, बल्कि हमारे देश में जितने ड्रैकोनियन लॉज हैं, जितने ब्लैक लॉज हैं, जितने काले कानून हैं, वो सबको खत्म होना चाहिए। जो लोगों के मौलिक अधिकारों पर जो अंकुश लगाते हैं, ऐसे तमाम कानूनों को हम खत्म करना चाहते हैं। हमारे देश में सोचने समझने पर जो आजादी है, उस पर जो लोग अंकुश लगाना चाहते हैं, उसके विरोध में खड़े हैं। दोस्तों और साथियों, मैं अपनी पार्टी की तरफ से आप सब लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि आपकी जो जद्दोजहद है, जो नए भारत के निर्माण की जो कोशिश आप कर रहे हैं, हम उसमें आपके साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि जो लोगों को लेबल किया है एज एंटी नेशनल, उनके ऊपर से ये सेडिशन के चार्जेस हटें, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो एंटी नेशनल है। जो भी सारी वीडियोस हैं वो सब डॉक्टर्ड हैं, और एक भी वीडियो ऐसे नहीं है जिसमें जो मतलब ऐसे इंडिया के ख़िलाफ़ जो नारे हैं, उसमें एक भी वीडियो में उमर खालिद नहीं नज़र आ रहा। तो इससे प्रूव होता है कि वो नहीं है। तो इसलिए मैं उनके रिलीज़ के लिए प्रोटेस्ट में आई हूँ। उनको निकलने के बाद वो मैसेज कि बस लड़ाई लड़ते रहें एंड सही के लिए खड़े रहें, हमेशा सही के लिए खड़े रहें, और गलत को गलत बताएं, सही को सही। एक ही चीज़ कहूँगी, स्टे स्ट्रॉन्ग। और मैं सोच नहीं सकती कि जेएनयू जो इतना बड़ा है, जिसमें इतने कंट्रीज से लोग आते हैं, इतनी जगहों से लोग आते हैं, वो इतना मतलब उभर के आ रहा है, वो इतना ग्लो होके आ रहा है। तो मैं उससे बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जेएनयू वैसे ही रहे और मजबूत रहे। बस